जंगल के तालाब में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते थे, जिनमें मछलियाँ, केकड़े, मगर, कछुआ, मेंढक जैसे जीव भी शामिल थे। सभी जीव भाईचारा निभाते हुए बड़े अच्छे से एक साथ रहते थे। तालाब में आने वाले हर संकट का वो एक साथ मिलकर सामना करते थे। पर कुछ दिनों से तालाब का माहौल सही नहीं था। तालाब के किनारे आने वाला हाथी रोज जंगल की मिट्टी में सनकर आता और तालाब में कूदकर नहाने लगता। हाथी के पैरों तले कई कछुए और मछलियां दबकर मर जाते। हाथी को दूसरे जीवों की जान की परवाह न थी। वो सबको नजरअंदाज करके नहाने में मगन रहता। एक दिन तालाब के सभी केकड़ों ने तय किया कि आज वो हाथी को सबक सिखाकर रहेंगे। केकड़ों का झुंड वहाँ इकट्ठा होकर बैठ गया, जहाँ हाथी प्रतिदिन नहाने आता था। अब सभी को हाथी के आने का इंतजार था। कुछ ही समय में हाथी नहाने पहुँच गया। सभी केकड़ों ने हाथी को पूरी ताकत के साथ काटने की कोशिश की, पर हाथी की मोटी चमड़ी को केकड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही हाथी ने पानी में करवट बदली, वैसे ही सारे केकड़े हाथी के नीचे दबकर मर गए। हाथी को अपनी शक्ति का घमंड होने लगा। वो अभी भी बेफिक्र होकर तालाब में नहा रहा था। उसकी वजह से जंगल के बहुत सारे जीव मारे जा चुके थे। इस बात से गुस्सा होकर मगर ने हाथी से बदला लेने की सोची। वो दूसरे दिन पानी में छिपकर हाथी का इंतजार करने लगा और हाथी के पानी में उतरते ही मगर ने हाथी का पैर अपने नुकीले दांतों से पकड़ लिया। दर्द के कारण हाथी ने पानी में उछल कूद करना शुरू कर दिया, जिससे मगर हाथी के पैर के नीचे आकर दबकर मर गया। अब मगर ने भी तालाब के जीवों के लिए अपना बलिदान दे दिया था। तालाब के सभी जानवर मगर की मृत्यु से मायूस थे, पर हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सभी जीवों ने तय किया कि वो हाथी के पिता के पास जाकर शिकायत करेंगे। पर जब वो ऐसा करने पहुँचे तो हाथी के पिता ने सभी जीवों से कहा, मेरा बेटा है ही इतना ताकतवर, ये उसकी गलती नहीं है। आप लोगों को ही ये तालाब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। ये सुनकर सभी जीवों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। सभी ने निश्चय किया कि अब सभी ये तालाब छोड़कर कहीं और शांति से रहेंगे। सभी एक साथ दूसरे तालाब की ओर जाने लगे, पर तभी उन्हें एक मछली दिखाई दी, जिसे देखकर कछुए ने कहा, तुम तो वही मछली हो ना, जिसके पास आने से बिजली के जोरदार झटके लगते हैं? हाँ, मैं वही मछली हूँ। बिजली के झटकों के कारण जल के सभी प्राणियों ने मुझे तालाब से निकल जाने को कहा था और जब से मैं यहीं रह रही हूँ। पर आप लोग तालाब छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कछुए ने पूरी बात मछली को बताई, जिसके बाद मछली ने कछुए से कहा, आप सब मुझे वहाँ ले चलिए, मैं उस हाथी को और उसके पिता को सबक सिखाऊंगी। मछली का जोश देखकर सभी खुश हो गए और फिर से तालाब की तरफ लौट आए। अब मछली अपनी बिजली की शक्ति के साथ हाथी के आने का इंतजार करने लगी और सभी जीव उसे दूर से देख रहे थे कि तभी वहाँ हाथी स्नान करने पहुँच गया। हाथी के पानी में पैर रखते ही मछली ने अपनी बिजली की शक्ति से हाथी को जोरदार झटका मारा, जिससे हाथी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। हाथी के गिरने की आवाज सुनकर हाथी का पिता भी वहां पहुंच गया। अपने बच्चे को बेहोश देखकर वो परेशान होकर रोने लगा और रोते रोते उसने कछुए से पूछा, कछुआ भाई, मेरे बेटे को क्या हो गया है? कृपया मुझे बताइए। अब ये हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला गया है? नहीं, ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। ये सब तो आपके बेटे के बुरे कर्मों का नतीजा है। इसने कितने जीवों की जान आसानी से ले ली थी और इस बुरे कर्मों के लिए आपने भी उसे नहीं रोका। आपके बेटे की मृत्यु का कारण आप स्वयं ही है। हाथी का पिता रोते हुए सभी जीवों से माफी मांगने लगा, जिसे देखकर सभी को उस पर दया आने लगी और कछुए ने सच बोलते हुए हाथी के पिता से कहा, घबराइए मत, आपका बेटा कुछ ही देर में होश में आ जाएगा। ये सब हमने आप लोगों को सबक सिखाने के लिए किया था।
कुछ ही देर में हाथी का बच्चा उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी गलती की सभी से माफी मांगी, जिसके बाद सभी फिर से भाईचारे के साथ रहने लगे।